यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजीज एजेंसी के मुताबिक साल 2023 में जनवरी से मार्च तक तकरीबन 36,000 से ज़्यादा अफराद यूरोप के मेडिटेरेनियन रीजन में पहुंचे जो कि इल्लीगल माइग्रेंट्स थे। और ये फिगर 2022 के इसी अरसे के मुकाबले में यानी जनवरी से मार्च तक तकरीबन 2 गुना ज़्यादा है। ये तादाद 2015 और 2016 जब रेफ्यूजीज क्राइसिस अपने उरूज पर थे तब से अब तक सबसे ज्यादा बताई जा रही है। पिछले दिनों यूनान के समंदर यानी ग्रीक कोस्ट पर इल्लीगल माइग्रेंट बोट को हादसा पेश आया जिसमें तकरीबन 750 मुसाफिर सवार थे। जब 750 का फिगर हम सुनते हैं तो यकीनन एक बड़ा जहाज या फिर बड़ी कश्ती हमारे जहन में आती है, लेकिन हादसे में मौजूद ये कश्ती इंतहाई छोटी थी। हादसे में 100 अफराद को तो बचा लिया गया, लेकिन 75 लाशों को निकाल लिया गया, बाकी अब भी गायब हैं। लीबिया से रवाना होने वाली ये छोटी बोट इटली की तरफ रवा दवा थी कि दरमियान में ही ग्रीक कोस्ट पे ये डूब गई। ये हादसा 2016 के बाद से अब तक का भयानक तरीन हादसा बताया जा रहा है, लेकिन ऐसे हादसा इससे पहले भी कई बार पेश आ चुके हैं जब इसी तरह पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, शाम, मिस्र, अफगानिस्तान और इस तरह के कई ममालिक से लोग इल्लीगल तरीके से यूरोप जाने की ख्वाहिश में अपनी जानों तक से भी हाथ धो बैठते हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इस कश्ती यानी बोट में सवार इल्लीगल माइग्रेंट्स बगैर किसी सेफ्टी और लाइफ जैकेट के मुसलसल 6 दिनों से इस छोटी सी बोट पर सफर कर रहे थे। बोट पर लोग ज्यादा और जगह कम होने की वजह से कई तरह की और मुश्किलात इन लोगों को घेरे हुए थी। इन लोगों में ज्यादातर लोग पाकिस्तान, शाम और मिस्र से ताल्लुक रखते थे, लेकिन सवाल ये होता है कि अपने मुल्क में आज़ादी से रहते हुए भी ऐसे हालात ही क्यों पैदा हुए कि लोग अपनी जानों की परवाह किए बगैर यूरोप जाने को प्रेफर करते हैं। देखने में आया है कि अक्सर इल्लीगल माइग्रेंट्स मिडिल ईस्ट कंट्रीज से ही यूरोप जाते हैं, जिसके कई रीजंस हैं जिनमें फाइनेंशियल क्राइसिस और मुल्क में सिविल वॉर सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। लोग फ्यूचर को संवारने के बड़े बड़े ख्वाब लेकर बगैर सोचे समझे एक गैर कानूनी सफर की तैयारी करते हैं, जिसके बाद वो सबसे पहले एक ऐसे एजेंट को ढूंढते हैं जो इन्हें बगैर किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के यूरोप जाने में मदद करे, और इस पर ये लोग अपनी सारी जमा पूंजी बर्बाद करते हैं। फिर कई दिन तक इन्हें या फिर जंगलों में पैदल चलाया जाता है या फिर छोटी छोटी कश्तियों में भरकर पानी के जरिए रवाना कर दिया जाता है। ऐसे सफर अमूमन रात के टाइम किए जाते हैं ताकि किसी भी किस्म की टफ सिचुएशन से बचा जा सके, और इस सफर के दौरान में भी इन्हें खाने पीने को नहीं दिया जाता या फिर बहुत कम दिया जाता है। एक छोटा बन और पानी की छोटी छोटी बोतलें ही इनको दी जाती हैं, और इन सब के बाद भी अगर कोई वाकई यूरोप पहुंच जाए तो मुश्किलात वहां भी कम नहीं होती, क्योंकि प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से इधर भी पुलिस से छुपना, एक कमरे में दर्जनों लोगों का रहना, काम का इंतजाम ना होना जैसे मसाइल का सामना रोज की बुनियाद पर इन्हें करना पड़ता है। बताया ये भी जाता है कि जब ये इल्लीगल माइग्रेंट सफर करने वाले लोग, हजारों लोग जंगलों या फिर पानी के जरिए अपना सफर कर रहे होते हैं, तो अगर कोई बंदा बीमार हो जाए तो बाकी लोग इसे छोड़कर ही आगे निकल जाते हैं ताकि इस एक की वजह से इन्हें मजीद कोई मुश्किल पेश ना आए। हर गुजरते साल के साथ ये इल्लीगल माइग्रेंट्स की तादाद मजीद बढ़ रही है जो इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से यूरोप जाने की ख्वाहिश में अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, और अगर यूरोप पहुंच भी जाएं तो वो फैसिलिटीज़ जो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ लोग वहां पहुंचते हैं उनको अवेल नहीं कर पाते।